यही मैसेज आगे तक पहुंचा भी दें तो बहुत अच्छा है, ताकि ये करें ना। देखिए भाई, यहाँ आज से 6 महीने पहले एक आईडी बनाई थी मेरे नाम पे, गुरु बंदर 5 लाख लेने में कामयाब हो गया। अभी कुछ लेने में कामयाबी उन्होंने कोशिश की है। पहले तो उनकी एक फेसबुक से तस्वीरें उठा लेते हैं, अच्छा, फिर उसी के नाम से वो बना लेते हैं। अब इसमें हम किसी की जान पहचान भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो उन्हीं को, यानी कि ज्यादातर वो जो हम लोग एक दूसरे को कमेंट्स करते हैं। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। और दूसरी बात इसमें यहाँ पे यह आते हैं बशीर भाई कि यहाँ पे उन्होंने आप एक नए से एक नंबर भी आजकल व्हाट्सएप पे नंबर भी ले लेते सरगना है, बहुत वेल ट्रेन है। आप लोग इससे बच के रहें। और जो भी आप लोग को जो ना अगर मैसेज आया मैसेंजर से या उसी बंदे को अपने ज़ाती तौर पर आप मैसेज करें और वेरीफाई करें कि ये बंदा या असल में वही है या कोई और करते हैं। प्लस वो फेक यूनिफॉर्म है। अब वो वीडियो कॉल करते हैं। अब बंदा जो जिसको किसी का इल्म नहीं है वो फ़ौरन बता देते हैं। व्हाट्सएप कंपनी के हेल्पलाइन पे जाकर पहले ईमेल किया मैंने, ईमेल करके जिस बंदे के नाम ने जिन्होंने इसको हैक किया था उसको बंद करके दोबारा अपने नाम पे आप हेल्पलाइन पे जाके आप ईमेल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्योंकि आजकल फेसबुक पे अच्छा फेक आईडी और फेक तस्वीर लगा के और लोगों को बहुत बड़ा फ्रॉड से लोगों से पैसा लूट रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा महीनों से चलता हुआ आ रहा है। और आज मेरे साथ इस वक्त एक ऐसा बंदा मौजूद है जो इसके 2 दफ़ा इनका फेक नाम से आईडी बना के उनके अजीज़ों को, उनके रिश्तेदारों को अच्छा मैसेज करके पैसा लिया है और इसमें से वो लोग कामयाब भी हुआ है और एक बंदे से तकरीबन 5 लाख लिया है। तो ये इससे आप बच के रहें। आइए हम आपसे उनकी ज़बानी सुनते हैं कि उनका फेक आईडी कैसे बनाया, किस तरह बनाया व्हाट्सएप आईडी। तो इसके हवाले से हम उनसे बात करते हैं। सबसे बताएं, ये वाक़या कब आपके साथ पेश हुआ था? बशीर भाई, ये सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पे इस सिलसिले में काफ़ी लोगों को मसाइल हल भी हो सकते हैं इस बात से, इस मैसेज से। तो यही मैसेज आगे तक पहुँचा भी दें तो बहुत अच्छा है, ताकि ये करें ना। देखिए भाई, यहाँ आज से 6 महीने पहले एक आईडी बनाई थी मेरे नाम पे, गुरु बंदर के नाम पे। तो उन्होंने खैर उसमें तो काफ़ी उन्होंने कोशिश किया था, कुछ नहीं हुआ, उनको नहीं मिल पाया। तो उन्होंने मेरे नाम पे जो मेरे प्रोफाइल पे, यानी आपके 3 बार आपका फेक आईडी बना चुका है। एक दफ़ा 5 लाख लेने में कामयाब हो गया। अभी कुछ लेने में कामयाबी उन्होंने कोशिश की है। पहले तो उनकी एक ये था कि उनकी तरीक़ेकार लोगों को फंसाने का और फेक आईडी बनाने का तरीक़ेकार क्या है, जरा वो बता दीजिएगा। तरीक़ेकार उनका ये है कि हमारे फेसबुक से तस्वीरें उठा लेते हैं, अच्छा, उसी के नाम से वो बना लेते हैं। अब इसमें हम किसी की जान पहचान भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो उन्हीं को, यानी कि ज्यादातर वो रिक्वेस्ट भेजते हैं कि जो हमारे फ्रेंड में जो हम लोग एक दूसरे को कमेंट्स करते हैं। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। और दूसरी बात इसमें यहाँ पे आते हैं बशीर भाई कि यहाँ पे उन्होंने आप एक नए से एक नंबर भी आजकल व्हाट्सएप पे नंबर भी ले लेते हैं, हमारा नंबर लेके नंबर पे वो मैसेज भी करते हैं। इस वक्त उन्होंने मेरे कामे के बारे में कहा कि मैं पाकिस्तान में था, बल्कि उसी रात को मैं आया हुआ। तो उन्होंने कहा जी गुलजार के कामे का मसला है, इनको इतना पैसा चाहिए। तो मेरे जितने दोस्त यार, जितने रिश्तेदार, सबको इन्होंने कहा। काफी लोग मेरे परेशान थे। कुछ लोग ऐसे होते कि एक दूसरे को बात नहीं बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बशीर भाई मैं तो ये कहूँगा पूरे दुनिया में जो आजकल मसला चल रहा है ये फेक आईडी वाला, तो ये बहुत मुश्किलात चल रही है। घर की फैमिली तक तंग कर रही है लोग। उसके बारे में तो गवर्नमेंट तो हमारे साथ कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसा है जी, वो सबसे पहले हमारे दोस्तों को ये कहते हैं कि जी आप गुलजार को, मतलब जी मेरा नाम गुलजार है, कि वो कहते गुलजार को ना कहें, वो इस वक्त परेशानी में, तकलीफात में, इसको इतना पैसा चाहिए। सबसे पहले तो यही कहते हैं कि हमको 10,000 भेजे, 20,000 भेजे, बाद में 1 लाख भेजे, यानी कि वो कहते इजी करें। इजी तो हमारे कोई सिस्टम है ही नहीं, निज़ाम। जब अकाउंट नंबर मांगते तो फिर वो फ़ोन नंबर मांगते, फ़ोन नंबर लेते, फ़ोन नंबर लेने के बाद उससे कॉल करने की कोशिश करते, बात वो नहीं करते। यानी ये नौसरबाज जो ना वेल ट्रेन है, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, जानी पहचानी भी हो सकते हैं अगर हम किसको कहें। अच्छा, एक नंबर सामने आ रहा है उस बंदे का नंबर, वो नंबर से हमें कॉल कर रहे हैं, नंबर तो सबके सामने आ रहे हैं ना। हमारे इसमें गवर्नमेंट का कोई वो है ना, कोई हमसे पूछते, कोई सर आम चले पूरे दुनिया में चल रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। गरीब कई लोग, आपके साथ भी हो चुका है, जी मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। और मेरे उस दिन घर पे मेरे फैमिली, मेरी बच्ची को मैसेज आया, कहते आपको अबू, उसको मेरे कैसे पता कि वो मेरी बेटी है। अच्छा गुलजार भाई, यहाँ पे मैं जो ना मैं आपको, हमारे जो नाजरीन हैं और मेरे साथ जो हुआ है, मेरे साथ यानी मेरे फेक आईडी, मेरा तस्वीर और मेरा नाम यूज़ करके मेरे 20 कज़नों को जो ना उन्होंने मैसेज किया फेसबुक से। तो इस तरह के हो रहे, आप लोग बच के रखें। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे 20 लोगों को जो ना मैसेज किया और इसमें से मेरा एक कज़न इस्लामाबाद में था, वो फंस गया। तो कहने का मतलब ये है नाजरीन कि ये अच्छा फेक आईडी बनाने का जो सरगना है बहुत वेल ट्रेन है। आप लोग इससे बच के रहें।
और जो भी आप लोग को जो ना अगर मैसेज आया मैसेंजर से या अननोन व्हाट्सएप से, आप सबसे पहले उसी बंदे को अपने ज़ाती तौर पर आप मैसेज करें और वेरीफाई करें कि ये बंदा या असल में वही है या कोई और है। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एहसान भाई, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या आपके नाम पे भी ऐसा कुछ आईडी वगैरह बना था या नहीं बना था? नहीं, मेरे नाम पे फिलहाल तो कोई आईडी तो नहीं है, लेकिन कोशिश की उन्होंने, मुझे पता चला है क्योंकि मैंने फेसबुक जो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है इसमें मैंने इसको सिक्योर किया हुआ है। तो जब कोई भी कोशिश करते कोई फेक आईडी बनाने के लिए या मेरे फेसबुक से कोई पिक्चर डाउनलोड करने की कोशिश करते तो फौरन मुझे जो है एक मैसेज आता है, ऑथेंटिकेशन एक वो एप्लीकेशन है, उसको मैंने डाउनलोड किया हुआ, प्लस मोबाइल को मैंने इसको रजिस्टर्ड किया हुआ है। जो कोई भी जब कोशिश करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक OTP आता है। जब तक वो OTP खुद आप भी अगर जैसे मेरे खुद की आईडी है, जब तक मैं अपनी जो OTP है जब तक मैं खुद इंटर नहीं करेंगे कोई भी इसको बना नहीं सकते। सेटिंग करने का तरीका ये है कि आप अपना फेसबुक का जो ना 3 डॉट वाला राइट साइड के ऊपर जाएं, आप क्लिक करें और वहाँ पे आप सेटिंग प्राइवेसी में जाएं और उसके बाद दोबारा आपको सेटिंग प्राइवेसी आएंगे, उसमें वहाँ पे एक आपको मिलेंगे 3 स्टेप वेरिफिकेशन। आप उसको जो ना आपने इनेबल करना है। वहाँ पे आपको सिर्फ ऑन करेंगे तो आपका मेल आईडी पूछेंगे और आप वहाँ पे मेल आईडी एंटर करना है और उसके बाद आपको जो ना वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जीमेल कोई भी वो सारा आप एंटर करें तो आपको मेल के आपने ओके करें तो आपको मेल आएंगे, नहीं तो आप मोबाइल एंट्री करें, आपका मोबाइल के साथ कोई भी छेड़ेगा तो आपको वहाँ पे मैसेज आएगा। जी बिल्कुल। तो सबसे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोबाइल नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा ना हो कल वो किसी और के नाम पे हो, जब आप वो आपसे नंबर कोई ले लिया जाए कंपनी तो फिर OTP उस बंदे को आएगा। बिल्कुल। तो लिहाजा रजिस्टर्ड जो अपने नाम पे रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर है आपको उसको वहाँ पे इंटर करना है या जीमेल वगैरह, तो वो आपसे वेरीफाई करेगा। बिल्कुल। वो आपकी फेक आईडी के लिए भी ये मतलब करामत है और ख़ुद आपकी जो फेसबुक जो कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ये सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी आम हुआ है कि व्हाट्सएप पे जो ना कोई कॉल आ रहा है पुलिस की वर्दी पहन के, उसका क्या सीन है? वो असल में आपसे ये नहीं कहेंगे, आजकल एक और स्कीमर जो मार्केट में आजकल चल रहे हैं वो आपसे सबसे पहले और कुछ नहीं पूछते, वो आपसे पूछते हैं कि आप वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं। अगर आप बोले हैं तो फिर वो आपकी सारी वो डिटेल बताते हैं, आपने पहले वैक्सीनेशन आपने फलाना सेंटर से किया, तो दूसरा वहाँ से, तीसरा वहाँ से। इसके बाद वो बंदा समझ जाता है ये तो किसी डिपार्टमेंट का आदमी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने कोई ने मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के लोगो इस्तेमाल किया हुआ, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का जो लोगो इस्तेमाल करते हैं, प्लस वो फेक यूनिफॉर्म है। अब वो वीडियो कॉल करते हैं, अब बंदा जो जिसको किसी का इल्म नहीं है वो फौरन बता देते हैं। बिल्कुल। फिर वो बोलते हैं कि अगर ये सब सही है तो हमने हमारे रिकॉर्ड में सही करना है, आपके मोबाइल पे एक वो कोड आएगा वो हमसे शेयर करें। जैसे आप शेयर करेंगे आपके अकाउंट खाली हो जाते हैं, प्लस आपको वो व्हाट्सएप भी जो है ना वो सस्पेंड कर देते हैं। बिल्कुल। फिर इसी को मैंने इधर कासिया थाने में भी किया तो उन्होंने बोला ये तो आपकी गलती है, हम क्या कर सकते हैं इसका। फिर मैंने इसको रिकवर करने के लिए व्हाट्सएप कंपनी के हेल्पलाइन पे जाकर पहले ईमेल किया, मैंने ईमेल करके जिस बंदे के नाम ने जिन्होंने इसको हैक किया था उसको बंद करके दोबारा अपने नाम पे आप हेल्पलाइन पे जाके आप ईमेल कर सकते हैं, फिर आप रिकवर भी कर सकते हैं। बस बैंक से कोई कॉल नहीं करता अपने कस्टमर को, ये बात आप अपने जहन में रखें। बैंक वाले आपको कभी कॉल नहीं करेंगे, आपको वहाँ जो भी इश्यूज हो आप बैंक जाए, नहीं तो आपके अकाउंट भी खाली हो सकते हैं। तो खुदारा आप इस सरगना जो इन ग्रोहों से आप बच के रहें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करें और ताकि इससे दूसरे लोग भी जो ना इससे बच सके। बस मैं ये कहता हूँ कि अपने एक तो अपने ऊपर है कि आप अपने अकाउंट को सिक्योर करें, और यही जो सिक्योर और प्राइवेसी आपके व्हाट्सएप के अंदर भी है। आप वहाँ पे जब कोई भी किसी भी अननोन जो फोन आप रिसीव ही नहीं करें। बिल्कुल। बस सारे नाजरीन के लिए ये तो मेरी यही रिक्वेस्ट सबसे जी कि आप पूरे दुनिया में जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, बस कोई किसी फेसबुक पे या किसी व्हाट्सएप पे किसी का भी नंबर आते हैं, किसी का भी कॉल आते हैं, आप किसी फेसबुक पे किसी को जवाब भी मत दो, और कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। आप इतना कोई बच्चा नहीं है, इतना बेवकूफ नहीं है कि आप मेरे नाम पे कोई पैसा मांग रहा है, पूछे बगैर वहाँ से 1 लाख डाल रहे हैं, 5 लाख भेज रहे, कोई इसका नहीं है। आप और अक्सर इससे जो ना जो गल्फ में जो ना हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग है ना उनके ऊपर अटैक किया हुआ है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो मुतासिर हो रहे हैं यहाँ पे खलीज में, और दूसरी बात हमें हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो गल्फ में जो हमारे जो बंदे हैं, हम उनके जो ना रिक्वेस्ट करते हैं हुकाम बाला गिलगित बल्तिस्तान और यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा आप स्पेशली हम FI हुकाम से
FIR कॉम से हम जो ना गुजारिश करते हैं कि साइबर क्राइम जो भी है आप एक्शन लिया जाए। और ये अक्सर जो व्हाट्सअप जो लोग क्रिएट करते हैं वो नंबर पाकिस्तान के आते हैं, ज़्यादातर 99% पाकिस्तान का नंबर आते हैं, और हम यहाँ से कॉल करें तो वो नंबर वो लोग अटेंड भी नहीं करते और कॉल भी नहीं जाते। तो खुदारा आप हमारे जो जिम्मेदार हैं साइबर क्राइम और क्राइम ब्रांच वो इस पर एक्शन लें और इन जो ना मुसीबतों से हम ओवरसीज़ के जो ना बंदों को आप बचाएं और हमारे फैमिली को, हमारे दोस्त यारों को, हमारे रिश्तेदारों को आप इससे